हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए ज़्यादा देर बात नहीं करते, हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज का क्वेश्चन है हमारा, एडल्ट इम्यूनाइजेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर। क्या है? एडल्ट इम्यूनाइजेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर मतलब वयस्क टीकाकरण किस कारण महत्वपूर्ण है। बताइए, वयस्क टीकाकरण किस कारण महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन ए है ओनली फॉर चिल्ड्रन मतलब सिर्फ बच्चों के लिए। ऑप्शन बी है नो रोल मतलब कोई आवश्यकता नहीं। ऑप्शन सी है हमारा बूस्टर प्रोटेक्शन, बूस्टर प्रोटेक्शन मतलब बूस्टर सुरक्षा। ऑप्शन डी है ओनली इन हॉस्पिटल्स मतलब सिर्फ अस्पताल में। तो बताइए, वयस्क टीकाकरण किस कारण महत्वपूर्ण है? इस कारण महत्वपूर्ण है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बूस्टर प्रोटेक्शन के कारण महत्वपूर्ण है। क्या है? बूस्टर सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, वयस्कों में टीकाकरण बूस्टर सुरक्षा के लिए जरूरी होता है। ओके, बूस्टर सुरक्षा के लिए जरूरी है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 77 क्वेश्चन है हमारा, दिस इज नॉट अ वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज। क्या है? दिस इज नॉट अ वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज मतलब इनमें से कौन टीका निरोध रोग नहीं है। बताइए, इनमें से कौन टीका निरोध रोग नहीं है। तो ऑप्शन ए है ट्यूबरक्लोसिस मतलब क्षय रोग। ऑप्शन बी है चिकन पॉक्स मतलब चेचक। ऑप्शन नंबर सी है हमारा डायबिटीज। ऑप्शन नंबर डी है खसरा मतलब मीजल्स। तो बताइए, इनमें से कौन टीका निरोध नहीं है। निरोध नहीं, टीका निरोध कौन नहीं है इनमें से? तो डायबिटीज नहीं है। क्या नहीं है? डायबिटीज टीका निरोध नहीं है। डायबिटीज के लिए टीका लगता है क्या? नहीं लगता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डायबिटीज के लिए कोई टीका नहीं है। ठीक है, डायबिटीज के लिए कोई टीका नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 78 क्वेश्चन है हमारा, विच रिकॉर्ड इज नॉट नेसेसरी फॉर स्कूल इम्यूनाइजेशन। क्या है? विच रिकॉर्ड इज नॉट नेसेसरी फॉर स्कूल इम्यूनाइजेशन मतलब स्कूल टीकाकरण के लिए कौन सा रिकॉर्ड जरूरी है। बताइए, स्कूल टीकाकरण के लिए कौन सा रिकॉर्ड जरूरी है। तो ऑप्शन ए है इम्यूनाइजेशन कार्ड मतलब टीकाकरण कार्ड। ऑप्शन बी है अटेंडेंस सीट मतलब उपस्थित सीट। ऑप्शन सी है हमारा कंसेंट फॉर्म मतलब अनुमति पत्र। ऑप्शन डी है वैक्सीन रजिस्टर मतलब टीका रजिस्टर। तो बताइए, स्कूल टीकाकरण के लिए कौन सा रिकॉर्ड जरूरी नहीं है। कौन सा रिकॉर्ड जरूरी नहीं है? बताइए, नहीं है पूछा है। बताइए कौन सा रिकॉर्ड जरूरी नहीं है टीकाकरण के लिए, स्कूल टीकाकरण के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अटेंडेंस सीट की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अटेंडेंस सीट की जरूरत नहीं होती मतलब उपस्थित सीट की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 79 क्वेश्चन है हमारा, बेस्ट टाइम फॉर कैचअप वैक्सीनेशन इज। क्या है? बेस्ट टाइम फॉर कैचअप वैक्सीनेशन इज मतलब पकड़ अब टीकाकरण के लिए सर्वोत्तम समय है। मतलब पकड़ अब टीकाकरण के लिए सर्वोत्तम समय है। बताइए, इनमें सर्वोत्तम समय कौन सा होगा पकड़ अब के लिए। तो ऑप्शन ए है हमारा ऑन सिम्टम अपीयरेंस मतलब लक्षण आने पर। ऑप्शन नंबर बी है हमारा एट अर्लीस्ट कॉन्टैक्ट मतलब पहले संपर्क पर। ऑप्शन सी है आफ्टर एज 10 ईयर्स मतलब 10 साल के बाद। ऑप्शन नंबर डी है हमारा एट एडल्टहुड मतलब वयस्कता में। तो बताइए, पकड़ अब टीकाकरण के लिए सर्वोत्तम समय है। बताइए कौन सा है सर्वोत्तम समय इनमें से। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एट अर्लीस्ट कॉन्टैक्ट। क्या होगा? एट अर्लीस्ट कॉन्टैक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा मतलब पहले संपर्क पर। क्या होगा? पहले संपर्क पर सर्वोत्तम होगा। पकड़ अब टीकाकरण के लिए पहले संपर्क पर सर्वोत्तम समय है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 80 क्वेश्चन है हमारा, what must be done if an open vial is found outside cold chain मतलब अगर ठंडी श्रृंखला से बाहर खुली वायल मिले तो क्या करें। बताइए, अगर ठंडी श्रृंखला से बाहर खुली वायल मिले तो क्या करें। मतलब कि अगर ठंडी श्रृंखला मतलब कि फ्रीज से बाहर आपको वैक्सीन मिलती है, वैक्सीन की वायल मिलती है, तो आपको क्या करना है। बताइए क्या करना है।
तो ऑप्शन ए है हमारा यूज इमीडिएटली मतलब तुरंत उपयोग करें। ऑप्शन बी है रिटर्न टू फ्रिज मतलब फ्रिज में रखें। ऑप्शन सी है हमारा डिस्कार्ड सेफली मतलब सुरक्षित नष्ट करें। ऑप्शन डी है सेक एंड यूज मतलब हिलाकर यूज करें। तो बताइए अगर फ्रिज से बाहर आपकी वायल रखी होती है इंजेक्शन की तो आप क्या करेंगे, बताइए क्या करेंगे उसको। फ्रिज से बाहर है तो आप क्या करेंगे, अंदर रखेंगे, क्या करेंगे बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर वायल फ्रिज से बाहर हो गई है, बहुत देर तक बाहर रखी है, तो आपको क्या करना है, उसको डिस्कार्ड करना है। क्या करना है, डिस्कार्ड करना है मतलब कि सुरक्षित नष्ट करना है। क्या करना है, सुरक्षित नष्ट करना है, डिस्कार्ड सेफली करना है। ठीक है, खुली वायल अगर कोल्ड चेन से बाहर रही तो नष्ट करना चाहिए। ठीक है, ना कि उसे फिर से फ्रिज में भरना है, फिर से फ्रिज में नहीं रखना है। ठीक है, तुरंत उपयोग भी नहीं करना है, फिर से फ्रिज में भी नहीं रखना है, हिलाकर उपयोग भी नहीं करना है, उसे आपको नष्ट कर देना है। ठीक है, उस वायल को नष्ट कर देना है। राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 81 क्वेश्चन है हमारा। 81 क्वेश्चन है हमारा। दिस इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ माइक्रो प्लानिंग फॉर इम्यूनाइजेशन मतलब टीकाकरण के माइक्रो प्लानिंग का हिस्सा कौन नहीं है। बताइए टीकाकरण के माइक्रो प्लानिंग का हिस्सा कौन नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बेनिफिशियरी लिस्टिंग मतलब कि लाभार्थी सूची। ऑप्शन बी है सेशन साइट आइडेंटिफिकेशन मतलब सेशन स्थल चयन। ऑप्शन नंबर सी है हमारा फेस्टिवल अरेंजमेंट मतलब त्योहार आयोजन। ऑप्शन डी है स्टाफ असाइनमेंट मतलब स्टाफ निर्धारण। बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फेस्टिवल अरेंजमेंट क्या होगा, फेस्टिवल अरेंजमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा मतलब त्योहार आयोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, त्योहार आयोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइक्रो प्लानिंग में त्योहारों की व्यवस्था नहीं होती है। ठीक है, माइक्रो प्लानिंग में त्योहारों की व्यवस्था नहीं होती। स्पेशल सेशन स्थल चयन होता है, लाभार्थी सूची होती है, स्टाफ निर्धारण होता है, पर त्योहार आयोजन नहीं होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 82 क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है हमारा। व्हाट इज द की इंडिकेटर ऑफ अ सक्सेसफुल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम मतलब सफल टीकाकरण कार्यक्रम की मुख्य पहचान क्या है। बताइए सफल टीका कार्यक्रम की मुख्य पहचान क्या है इनमें से। तो ऑप्शन ए है हाई ड्रॉप आउट रेट मतलब अधिक ड्रॉप आउट। ऑप्शन बी है हाई वैक्सीन वेस्टेज मतलब अधिक टीका अपव्यय। ऑप्शन सी है हमारा हाई फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज मतलब अधिक पूर्ण टीकाकरण। ऑप्शन नंबर डी है नो रिकॉर्ड्स मतलब रिकॉर्ड नहीं। बताइए राइट आंसर क्या हुआ, सफल टीका कार्यक्रम की मुख्य पहचान क्या है। क्या है मुख्य पहचान, राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 82 का। तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हाई फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज मतलब अधिक पूर्ण टीकाकरण। क्या होगा, अधिक पूर्ण टीकाकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अधिक पूर्ण टीकाकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। सफल कार्यक्रम में सबसे उच्च पूर्ण टीकाकरण कवरेज होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 83 क्वेश्चन है हमारा। प्रिकॉशन बिफोर गिविंग मीजल्स वैक्सीन क्या है। प्रिकॉशन बिफोर गिविंग मीजल्स वैक्सीन मतलब खसरा टीका देने से पहले कौन सी सावधानी। बताइए खसरा टीका देने से पहले कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो ऑप्शन ए है चेक चाइल्ड सेज मतलब बच्चे की आयु जांचें। ऑप्शन बी है गिव एंटीबायोटिक्स मतलब एंटीबायोटिक दें। ऑप्शन सी है फीड फुल मील मतलब भोजन करवाएं। ऑप्शन नंबर डी है नो प्रिपरेशन नीडेड मतलब कोई तैयारी नहीं। तो बताइए खसरा टीका देने से पहले कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, कौन सी सावधानी रखेंगे, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। बच्चे की आयु जांचना है आपको, क्या करना है, बच्चे की आयु चेक करनी है, चेक चाइल्ड एज। ओके,
खसरा टीका देने से पहले बच्चे की आयु जरूर जांचें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 84। 84 क्वेश्चन है हमारा, दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इम्यूनाइजेशन सुपरवाइजर। क्या क्या है क्वेश्चन? दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इम्यूनाइजेशन सुपरवाइजर, मतलब इम्यूनाइजेशन सुपरवाइजर का कौन सा कार्य नहीं है? बताइए, इम्यूनाइजेशन सुपरवाइजर का इनमें से कौन सा कार्य नहीं है? तो ऑप्शन ए है सेशन मॉनिटरिंग, मतलब ऑप्शन ए है सेशन मॉनिटरिंग, ऑप्शन बी है ट्रेनिंग स्टाफ, ऑप्शन नंबर सी है हाउस होल्ड क्लीनिंग, ऑप्शन डी है स्टॉक वेरिफिकेशन। बताइए राइट आंसर क्या हुआ? इम्यूनाइजेशन सुपरवाइजर का कौन सा कार्य नहीं है? कौन सा कार्य नहीं है? बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? इम्यूनाइजेशन सुपरवाइजर का काम घर की सफाई करना ये नहीं होता है, ठीक है। सेशन मॉनिटरिंग ये होता है, स्टाफ ट्रेनिंग भी होती है, स्टॉक सत्यापन भी होती है, पर घर की सफाई नहीं होती है, ठीक है। हाउस होल्ड क्लीनिंग नहीं होती है, नहीं है पूछा है तो हाउस होल्ड क्लीनिंग नहीं होती, मतलब घर की सफाई नहीं होती है। ओके, करेक्ट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 85। 85 क्वेश्चन है हमारा, एडवांटेज ऑफ ऑटो डिसेबल सिरेंजेस इज। क्या है एडवांटेज ऑफ ऑटो डिसेबल सिरेंजेस इज, मतलब ऑटो डिसेबल सिरेंज का लाभ क्या है? बताइए ऑटो डिसेबल सिरेंज का लाभ क्या है? तो ऑप्शन ए है कैन बी रीयूज्ड, मतलब पुनः उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन बी है प्रिवेंट रीयूज, मतलब पुनः उपयोग रोकना। ऑप्शन नंबर सी है हमारा चीपर, मतलब सस्ता। ऑप्शन नंबर डी है मल्टी डोज पॉसिबल, मतलब बहु खुराक संभव। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? ऑटो डिसेबल सिरिंज का लाभ है, क्या लाभ है बताइए, क्या लाभ है? तो लाभ इसका होता है प्रिवेंट रीयूज, मतलब पुनः उपयोग रोकना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रिवेंट रीयूज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रिवेंट रीयूज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑटो डिसेबल सिरिंज पुनः प्रयोग से बचाव करती है। क्या करती है? ऑटो डिसेबल सिरिंज पुनः प्रयोग से बचाव करती है। राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 86। 86 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इम्यूनाइजेशन टेलीसीट। क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ इम्यूनाइजेशन टेलीसीट, मतलब टीकाकरण टेलीसीट की उद्देश्य, मतलब टीकाकरण टेलीसीट का उद्देश्य क्या है? बताइए टेलीसीट का उद्देश्य क्या है टीकाकरण में? तो ऑप्शन ए है लिस्ट स्टाफ, मतलब स्टाफ सूची। ऑप्शन बी है काउंट डोजेस गिवन, मतलब दिए गए खुराकों की गिनती। ऑप्शन सी है स्टोर कंसेंट फॉर्म्स, मतलब अनुमति पत्र जमा करना। ऑप्शन डी है लिस्ट ऑफ स्कूल्स, मतलब स्कूल सूची। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? टीकाकरण टेलीसीट का उद्देश्य क्या है उद्देश्य? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। दिए गए खुराकों की गिनती करना। क्या होगा? काउंट डोज गिवन। क्या होगा? काउंट डोजेस गिवन, मतलब दिए गए खुराकों की गिनती करना इसका उद्देश्य है, ठीक है। दिए गए खुराकों की गिनती करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेलीसीट सेशन के दौरान दिए गए खुराक की गिनती के लिए है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 87। 87 क्वेश्चन है हमारा, इंटरवल बिटवीन 2 MMR डोजेस। क्या है? इंटरवल बिटवीन 2 MMR डोजेस, मतलब MMR की दो खुराकों के बीच अंतराल क्या है? बताइए MMR की दो खुराकों के बीच अंतराल क्या है? तो ऑप्शन ए है 1 मंथ, ऑप्शन बी है 3 मंथ, ऑप्शन सी है 6 मंथ, ऑप्शन डी है 1 ईयर। बताइए राइट आंसर कितना होगा? बताइए राइट आंसर क्या होगा? एमएमआर जो वैक्सीन देते हैं, एमएमआर की दो खुराक होती हैं, तो उसके बीच का अंतराल कितना होना चाहिए? एक खुराक के बाद दूसरी खुराक के लिए कितना अंतराल होना चाहिए? बताइए कितने अंतराल के बाद दूसरी खुराक देते हैं एमएमआर की दूसरी खुराक कब देते हैं? तो 1 ईयर में देते हैं। कब देते हैं? 1 ईयर, एक साल के अंतराल में देते हैं। कितने? 1 साल के अंतराल में देते हैं एमएमआर की खुराक। एमएमआर की दूसरी खुराक 1 साल के अंतराल में देंगे, ठीक है। एमएमआर की दो खुराकों के बीच 1 वर्ष का अंतर होना चाहिए। कितने? 1 साल का अंतर होना चाहिए। राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर डी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 88। 88 क्वेश्चन है हमारा, विच इज अ साइन ऑफ प्रॉपर बीसीजी इम्यूनाइजेशन। क्या है? विच इज अ साइन ऑफ प्रॉपर बीसीजी इम्यूनाइजेशन, मतलब बीसीजी टीकाकरण की उचित पहचान क्या है? बताइए, बीसीजी टीकाकरण की उचित पहचान क्या है? तो ऑप्शन ए है हाई फीवर, मतलब तेज बुखार। ऑप्शन बी है स्वेलिंग लोअर लिम्ब, मतलब पैर में सूजन। ऑप्शन नंबर सी है स्कार एट इंजेक्शन साइट, मतलब इंजेक्शन स्थल पर निशान। ऑप्शन डी है एनीमिया। तो बताइए बीसीजी टीकाकरण की उचित पहचान क्या है? कैसे पहचानेंगे बीसीजी टीकाकरण को? राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, स्कार एट इंजेक्शन साइट क्या होगा? स्कार एट इंजेक्शन साइट मतलब इंजेक्शन स्थल पर निशान देख के पहचानेंगे। ठीक है, इंजेक्शन स्थल पर निशान देखकर पहचान जाएंगे कि बीसीजी का टीका है। ठीक है, बीसीजी टीकाकरण के बाद स्थान पर निशान बनना प्रभावी टीकाकरण का प्रमाण है। ओके, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 89। 89 क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर मेस वैक्सीनेशन व्हाट मस्ट बी मॉनिटर्ड मोस्ट, मतलब सामूहिक टीकाकरण के बाद सबसे ज्यादा किसकी निगरानी है? बताइए, सामूहिक टीकाकरण के बाद सबसे ज्यादा किसकी निगरानी होती है? तो ऑप्शन ए है स्टाफ सैलरी, मतलब स्टाफ वेतन। ऑप्शन बी है एडवर्स इवेंट्स, एडवर्स इवेंट्स मतलब प्रतिकूल घटना। ऑप्शन सी है न्यूज़पेपर रिपोर्ट, मतलब समाचार रिपोर्ट। ऑप्शन डी है स्कूल अटेंडेंस, मतलब स्कूल उपस्थिति। बताइए राइट आंसर क्या होगा? सामूहिक टीकाकरण के बाद सबसे ज्यादा किसकी निगरानी होती, किसकी निगरानी होती है? राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, एडवर्स इवेंट्स। क्या होगा? एडवर्स इवेंट्स मतलब प्रतिकूल घटना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रतिकूल घटना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामूहिक टीकाकरण के बाद प्रतिकूल घटना की निगरानी जरूरी है। ठीक है, सामूहिक घटना के बाद प्रतिकूल सामूहिक सामूहिक टीकाकरण के बाद प्रतिकूल घटना की निगरानी जरूरी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 90। 90 क्वेश्चन है हमारा, द ओपन बाइल पॉलिसी इज रिलेटेड टू। क्या है? द ओपन बाइल पॉलिसी इज रिलेटेड टू, मतलब ओपन बाइल पॉलिसी किससे संबंधित है? बताइए, ओपन बाइल पॉलिसी किससे संबंधित है इनमें से? तो ऑप्शन ए है हमारा कोल्ड ड्रिंक्स, मतलब ठंडा पेय। ऑप्शन बी है यूज ऑफ वैक्सीन आफ्टर ओपनिंग, मतलब खोलने के बाद टीका उपयोग। ऑप्शन नंबर सी है कार्डिसो, कार्डिसो मतलब कार्ड निर्गमन। ऑप्शन नंबर डी है स्टाफ अपॉइंटमेंट, मतलब स्टाफ नियुक्ति। बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? ओपन बाइल पॉलिसी किससे संबंधित है? किससे संबंधित है बताइए? राइट आंसर बताइए किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यूज ऑफ वैक्सीन आफ्टर ओपनिंग क्या होगा? यूज ऑफ वैक्सीन आफ्टर ओपनिंग मतलब ओपन बाइल पॉलिसी टीका खुले होने के बाद कब तक सुरक्षित है ये बताती है। ठीक है, खोलने के बाद टीका का उपयोग। ठीक है, ओपन बाइल पॉलिसी टीका खुले होने के बाद कब तक सुरक्षित है ये बताती है। ओके, तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 91। 91 क्वेश्चन है हमारा, की प्रिंसिपल फॉर कम्युनिटी इम्यूनाइजेशन। क्या है? की प्रिंसिपल फॉर कम्युनिटी इम्यूनाइजेशन मतलब समुदाय टीकाकरण का मुख्य सिद्धांत क्या है? बताइए, इनमें से समुदाय टीकाकरण का मुख्य सिद्धांत है कौन सा है? तो ऑप्शन ए है वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन, मतलब स्वैच्छिक भागीदारी। ऑप्शन बी है रैंडम सिलेक्शन, मतलब यादृच्छिक चयन। ऑप्शन नंबर सी है ओनली पेड सर्विसेज, मतलब केवल सशुल्क सेवा। ऑप्शन डी है हॉस्पिटल बेस्ड ओनली, मतलब केवल अस्पताल में। बताइए राइट आंसर क्या हुआ? समुदाय टीकाकरण का मुख्य सिद्धांत क्या है? क्या सिद्धांत है बताइए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन। क्या होगा? वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब स्वैच्छिक भागीदारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वैच्छिक भागीदारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समुदाय समुदाय सम समुदाय संविलियन समुदाय भागा
समुदाय भागीदारी पर आधारित होता है। क्या होता है? समुदाय भागीदारी पर आधारित होता है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 92 क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज वैक्सीन वेस्टेज रेट मिनिमाइज्ड। क्या है? हाउ इज वैक्सीन वेस्टेज रेट मिनिमाइज्ड मतलब टीका अपव्यय दर को कैसे कम करें। बताइए टीका अपव्यय दर को कैसे कम करें। तो ऑप्शन ए है इग्नोर वेस्टेज मतलब अपव्यय अनदेखा करें। ऑप्शन नंबर बी है प्रॉपर प्लानिंग मतलब सही योजना। ऑप्शन सी है ओपन ऑल बाइल्स मतलब सभी बाइल खोलें। ऑप्शन डी है सिलेक्ट फेवर चिल्ड्रन मतलब कम बच्चों का चयन। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? टीका अपव्यय दर को कैसे कम करें, कैसे कम करेंगे बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, सही योजना। प्रॉपर प्लानिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रॉपर प्लानिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही योजना, सही योजना से टीका अपव्यय कम होता है। क्या होता है? सही योजना से टीका अपव्यय कम होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 93 क्वेश्चन है हमारा, इम्पोर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इन इम्यूनाइजेशन। क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इन इम्यूनाइजेशन मतलब टीकाकरण में दस्तावेज का महत्व क्या है। बताइए टीकाकरण में दस्तावेज का महत्व क्या है। तो ऑप्शन ए है प्रूफ एंड कंटिन्यूटी मतलब प्रमाण और निरंतरता। ऑप्शन बी है फॉर स्टोरेज मतलब भंडारण। ऑप्शन सी है फॉर डेकोरेशन मतलब सजावट। ऑप्शन नंबर डी है ओनली लीगल रिक्वायरमेंट मतलब केवल कानूनी जरूरत। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर हो जाएगा प्रूफ एंड कंटिन्यूटी। क्या हुआ? प्रूफ एंड कंटिन्यूटी इसका राइट आंसर हो जाएगा मतलब ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रमाण और निरंतरता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रमाण और निरंतरता करेक्ट आंसर हो जाएगा। दस्तावेज प्रमाण भी है और लापता खुराक को भी रोकता है। क्या है? दस्तावेज प्रमाण भी है और लापता खुराक को भी रोकता है। ठीक है, दस्तावेज प्रमाण भी है और लापता खुराक को भी रोकता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 94 क्वेश्चन है हमारा, ट्रू अबाउट इंजेक्शन साइट एब्सेस। ट्रू अबाउट इंजेक्शन साइट एब्सेस मतलब इंजेक्शन स्थल पर फोड़ा के बारे में सत्य। बताइए इंजेक्शन स्थल के बारे, बताइए इंजेक्शन स्थल फोड़ा के बारे में सत्य। बताइए सत्य बताइए इंजेक्शन स्थल फोड़ा के बारे में। तो ऑप्शन ए है ऑलवेज ड्यू टू टेक्निक मतलब हमेशा तकनीक से। ऑप्शन बी है कैन बी प्रिवेंटेड बाय एसेप्सिस मतलब यंत्र अनुकूल को रोका जा सकता है। ऑप्शन सी है नेवर इन्फेक्शियस मतलब कभी संक्रमण नहीं। ऑप्शन डी है हमारा नो इफेक्ट ऑन चाइल्ड मतलब बच्चे पर असर नहीं। तो बताइए इंजेक्शन स्थल फोड़ा के बारे में सत्य। राइट आंसर क्या होगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कैन बी प्रिवेंटेड बाय एसेप्सिस। क्या होगा? कैन बी प्रिवेंटेड बाय एसेप्सिस मतलब यंत्र अनुकूलन से रोका जा सकता है। क्या होगा? यंत्र अनुकूलन से रोका जा सकता है। ठीक है, यंत्र अनुकूलन से रोका जा सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 94। एसेप्सिस मतलब कि निर्जीवता से इंजेक्शन फोड़ा रोका जा सकता है। ठीक है, एसेप्सिस से इंजेक्शन फोड़ा रोका जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 95 क्वेश्चन है हमारा, रिकॉर्डिंग डेट ऑफ नेक्स्ट वैक्सीन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज। बताइए रिकॉर्डिंग डेट ऑफ नेक्स्ट वैक्सीन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज। बताइए अगले टीके की तिथि लिखना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है अगले टीके की तिथि लिखना? बताइए इनमें से। तो ऑप्शन ए है फॉर रिमाइंडर मतलब स्मरण के लिए। ऑप्शन बी है टू कंफ्यूज पेरेंट्स मतलब अभिभावक को भ्रमित करने के लिए। ऑप्शन सी है हमारा टू फिल रजिस्टर मतलब रजिस्टर भरने के लिए। ऑप्शन नंबर डी है हमारा फॉर रिपोर्टिंग मतलब रिपोर्टिंग के लिए। तो बताइए अगले टीके की तिथि लिखना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है बताइए। क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए फॉर रिमाइंडर मतलब स्मरण के लिए जरूरी है। ठीक है, अगले टीके की तिथि लिखना स्मरण के लिए जरूरी है। ठीक है,
अगली तिथि लिखना अभिभावकों को याद दिलाने के लिए है, ठीक है, पेरेंट्स को याद दिलाने के लिए है। अगली तिथि लिखना पेरेंट्स को याद दिलाने के लिए है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 96 क्वेश्चन है हमारा। कम्युनिटी बेस्ड इम्यूनाइजेशन नीड्स क्या है? कम्युनिटी बेस्ड इम्यूनाइजेशन नीड्स मतलब समुदाय आधारित टीकाकरण के लिए क्या चाहिए? बताइए, समुदाय आधारित टीकाकरण के लिए क्या चाहिए? तो ऑप्शन ए है ओनली डॉक्टर, मतलब सिर्फ डॉक्टर। ऑप्शन बी है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मतलब समुदाय भागीदारी। ऑप्शन सी है ओनली एएनएम। ऑप्शन नंबर डी है ओनली मीडिया। तो बताइए, समुदाय आधारित टीकाकरण के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए होगा बताइए? राइट आंसर क्या होगा बताइए? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, समुदाय भागीदारी, कम्युनिटी भागीदारी। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन क्या होगा? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मतलब समुदाय भागीदारी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 97 क्वेश्चन है हमारा। 97 क्वेश्चन है हमारा। बिफोर इम्यूनाइजेशन ऑलवेज क्या है? बिफोर इम्यूनाइजेशन ऑलवेज मतलब टीकाकरण से पहले हमेशा। बताइए टीकाकरण से पहले क्या करना चाहिए हमेशा? तो ऑप्शन ए है हमारा कन्फर्म कंसेंट मतलब अनुमति लें। ऑप्शन बी है इग्नोर हिस्टोरी मतलब इतिहास अनदेखा। ऑप्शन नंबर सी है हमारा गिव वाइटमिन्स। ऑप्शन नंबर डी है हमारा ओनली चेक वेट। तो बताइए टीकाकरण से पहले हमेशा क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए अनुमति लें, कन्फर्म कंसेंट। क्या होगा? कन्फर्म कंसेंट करना है सब, हमेशा ही आपको अनुमति लेना है, ठीक है। टीकाकरण से पहले आपको अनुमति लेना जरूरी है, ठीक है। टीका देने से पहले अनुमति या कंसेंट जरूरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 98 क्वेश्चन है हमारा। द वेस्टेज फैक्टर इज यूज्ड फॉर क्या है? द वेस्टेज फैक्टर इज यूज्ड फॉर मतलब वेस्टेज फैक्टर का उपयोग किस लिए होता है? बताइए वेस्टेज फैक्टर का उपयोग किसके लिए है? तो ऑप्शन ए है काउंट यूज्ड वायल्स मतलब प्रयुक्त वायल की गिनती। ऑप्शन नंबर बी है एस्टिमेटिंग एक्स्ट्रा डोजेस मतलब अतिरिक्त खुराक का आकलन। ऑप्शन सी है ओनली फॉर रिपोर्टिंग मतलब केवल रिपोर्टिंग। ऑप्शन डी है स्टाफ हायरिंग मतलब स्टाफ भर्ती। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? वेस्टेज फैक्टर का उपयोग किसके लिए है? बताइए वेस्टेज फैक्टर का उपयोग किसके लिए है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर बताइए। जिसको भी आंसर पता है बताइए प्लीज। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी एस्टिमेटिंग एक्स्ट्रा डोजेस। क्या होगा? एस्टिमेटिंग एक्स्ट्रा डोजेस मतलब अतिरिक्त खुराक का आकलन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अतिरिक्त खुराक का इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेस्टेज फैक्टर अतिरिक्त खुराक का सही अनुमान देने के लिए है, ठीक है। वेस्टेज फैक्टर अतिरिक्त खुराक का सही अनुमान देने के लिए है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आता है 99 क्वेश्चन है हमारा। फाइनल स्टेप एट वैक्सीनेशन कैंपेस। फाइनल स्टेप एट वैक्सीनेशन कैंपेस मतलब टीकाकरण शिविर का अंतिम कदम क्या है? बताइए टीकाकरण शिविर का अंतिम कदम क्या है? तो ऑप्शन ए है क्लोज द गेट मतलब गेट बंद करना। ऑप्शन बी है सबमिट रिपोर्ट मतलब रिपोर्ट जमा करना। ऑप्शन सी है डिस्ट्रीब्यूट बिस्किट मतलब बिस्किट बांटना। ऑप्शन नंबर डी है प्ले म्यूजिक मतलब संगीत बजाना। तो बताइए टीकाकरण शिविर का अंतिम कदम क्या है? अंतिम कदम पूछा है, बताइए अंतिम कदम क्या होगा टीकाकरण का? टीकाकरण शिविर का अंतिम कदम क्या होगा? तो अंतिम कदम होगा इसका सबमिट रिपोर्ट को सबमिट करना है मतलब रिपोर्ट जमा करना है अंतिम कदम में। टीकाकरण शिविर का अंतिम कदम होगा सबमिट रिपोर्ट मतलब रिपोर्ट जमा करना। गेट बंद करना ये भी नहीं होगा, बिस्किट बांटना ये कहाँ से हो सकता है, संगीत बजाना ये भी नहीं होगा, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, शिविर के बाद रिपोर्ट जमा करना आखिरी और जरूरी कदम है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन में दिया है द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्टेड इन इंडिया। क्या है? द यूनिवर्सल
द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्टेड इन इंडिया। मतलब भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू हुआ? बताइए, भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो ऑप्शन ए है 1975, ऑप्शन बी है 1985, ऑप्शन सी है 1987, ऑप्शन डी है 1990। तो बताइए, भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू हुआ? कब शुरू हुआ था बताइए?